हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि एमबीबीएस अब्रॉड और एफएमजी एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि आप इंडिया में एलिजिबल होते हैं, इन बच्चों के ऊपर वीडियो बनाइए कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड करना मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्पेशली इज़ इट वर्थ इट और नॉट। देखिए बेटा, एमबीबीएस अब्रॉड अगर तो आपके बजट में आता है, ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली भी देखिए दो तरह की होती है, दो क्या तीन तरह की होती है। एक लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडल मिडिल क्लास। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में आते हो। उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम सब बच्चों को पता होती है हमारी ज़मीनी हकीकत कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को किस कंडीशन में देखा है, क्या क्या स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो इसके ये नहीं मतलब हो जाता कि हम इतने सेल्फिश बन जाएं अपनी चीज़ों के लिए कि जब हमने अपने माँ बाप को देखा है कि स्ट्रगल करते हुए कि आप हम उनसे ज़िद करें कि आप तो भैया मुझे भेज ही दो, मेरा फलाना फ्रेंड जा रहा है तो आप नहीं भेज सकते मुझे। मतलब कई पेरेंट्स मैंने देखा है अपनी ज़मीन तक बेच के, हमारी मिडिल क्लास के बच्चे ज़मीनें बेच-बूझ के बाहर जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? बेसिकली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए आप किस उसमें फ़ॉल करते हो। अगर तो आप ऐसी एमबीबीएस अब्रॉड की भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? कुछ कंट्रीज़ में एमबीबीएस बहुत ही अच्छे रेट्स में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, है ना? आपका ये किर्गिस्तान, यहाँ पे तो आपको 25 लाख से 30 लाख रुपए में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। अगर तो 25 से 30 लाख में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है, तो इट्स टोटली वर्थ इट। मैं क्यों बोल रही हूँ? प्रोवाइडेड आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और आप में, हम मिडिल क्लास के लोगों में ना ज़ील होती है कि हमने कुछ कर देना है, कर दिखाना है ज़िंदगी में, ठीक है? तो अगर तो आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो, क्योंकि एफएमजी एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जब आप इंडिया वापस आओगे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे या फिर जॉब देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। एक बच्चे ने मेरे से स्पेशली पूछा कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं अगर हम बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, तो हम यहाँ पे सरकारी नौकरी कर सकते हैं? बिल्कुल सरकारी नौकरी कर सकते हो आप यहाँ पे, प्रोवाइडेड आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। जब भी आप वहाँ से क्लियर अपना किसी भी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करके आते हैं तो पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका, ठीक है? वो टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स निकलते हैं तो वो आप क्लियर करिए। बट इसका ना एक सिस्टम होता है यार, ऐसे नहीं होता कि हाँ भी हम सोचेंगे कि जब हमारा एग्ज़ाम निकलेगा तभी हमने तैयारी करनी है, ठीक है? अब जैसे मैंने सरकारी नौकरी का सोचा था कि मुझे करना है, तो मैं पहले से तैयारी करती थी, मुझे पता था कि जीके आनी है। इंटर्नशिप से मैंने अपनी जीके भी पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया उसी में मैं क्लियर हो गई, ठीक है? हमारे टाइम में कमीशन का एक एग्ज़ाम निकला था, नहीं हो पाया था मुझसे, ठीक है? वो मैं स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कर पाई थी क्लियर। तब आपको पता चलता है कि हाँ यार, किस हिसाब से आपके जीके के क्वेश्चंस आने हैं। बिकॉज़ मैंने देखा है लोग ना किसी की हेल्प नहीं करते हैं। मेरे को क्वेश्चन पेपर ही अवेलेबल नहीं हो पाया उससे प्रीवियस ईयर के, ना मुझे किसी ने बताया था कि यार किसी सीनियर से पूछ लेना। अगर आप किसी से पूछते हो कोई देता नहीं है पेपर, ठीक है? तो 2-3 क्वेश्चन तो पीछे वाले एग्ज़ाम से ही आए होते हैं। ये मेरे को तब चीज़ें पता चली जब मैंने अपना सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम एक बार दिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ। सेकंड टाइम जब मैं पेपर देने गई हूँ, तो मैंने ऐसे ही उसमें से नज़रें मार ली थी उस वाले पिछले प्रीवियस, क्योंकि मेरे पास पड़ा था। तो मैंने देखा है कि जब मैं देने गई ना, तो जो सेकंड भी एग्ज़ाम दिया, 2-3 क्वेश्चंस वहीं से आए हुए थे, पिछले पेपर से। तो ये एक ट्रेंड होता है कि पिछले पेपर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपको हमेशा मतलब वो वाला कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है? मैंने ये गलती करी है, आपको मैं फ्री में एडवाइस दे रही हूँ, जिसने लेनी है ले सकते हो, जिसने नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आप किसी और की एडवाइस फॉलो कर लेना, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो अगर तो 25-30 लाख में आपको मिडिल क्लास के बच्चे को बाहर से एमबीबीएस मिल रही है, आप करके आइए। लेकिन अब अपनी वहाँ पे तैयारी रखिए कि 3rd-4th ईयर से ही तैयारी करना शुरू कर दो नेक्स्ट एग्ज़ाम की। ये नहीं कि वहाँ पे मस्तियाँ ही मारते रहे, ठीक है? ताकि आपको 2-3 साल से तैयारी करोगे ना, तब जाके आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आके क्लियर होगा यहाँ पे एग्ज़ाम। अगर आप सोचोगे इंटर्नशिप के बाद मैं थोड़े टाइम पढ़ के कर लूँगा, नहीं हो पाएगा बेटा। और आपको जो भी एग्ज़ाम आना है उसका पहले ट्रेंड पता होना चाहिए कि हाँ भई, क्योंकि वो पहले ही आउट कर देते हैं कि किस तरह का सिस्टम होगा, कैसे-कैसे क्वेश्चंस आएँगे। तो डरना नहीं होता, क्योंकि अगर आप सोचो कि पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, वो सबके लिए चेंज हो रहा है। गलती हम यहीं करते हैं, हम यहीं डर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते यार कि अगर वहाँ पे 30,000 बच्चे ने देना है, पेपर में बैठेगा, तो वो सभी के लिए वैसा है ना।
ठीक है। तो डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस, सबसे पहली बात। दूसरी मैं बात ये कहना चाहूँगी, कई बाहर की कंट्रीज़ हैं 40 लाख में एमबीबीएस होती है। अगर आपके बजट में आप करिए, इट्स वर्थ इट। आप यहाँ आके अपना पहले तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करिए, उसके बाद यहाँ पे सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर करिए। ये मत सोचिए कि आपको डायरेक्ट पीजी के लिए जाना है, क्योंकि पहले कोशिश करो कि 3-4 साल आप सरकारी नौकरी में रहो, ताकि वहाँ से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। 3-4 साल के बाद आपका सरकारी नौकरी में रहने के बाद ही आपका कोटा बन जाता है पीजी का। फिर पीजी करने आप तब जाइए, ठीक है? फिर ये मिडल क्लास का बर्डन भी थोड़ा-सा निकल जाता है। जो बच्चा लो मिडल क्लास से है, वो मिडल क्लास तक आ जाता है 3-4 सालों में, क्योंकि आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बट ये भी नहीं करना, मैंने कई बच्चों को देखा है, नए-नए नौकरी में आते हैं और आते ही जी 1 साल के बाद ही उन्होंने बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रख ली होती हैं। लोन वगैरह पे लेके। तो थोड़ा-सा आपको अपनी फैमिली के बारे में देखना है, फैमिली बैकग्राउंड देखना है। तो धीरे-धीरे पहले पैसा इकट्ठा करिए, उसके बाद आप पीजी करने जाइए, ताकि एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके पास पता हो कि हाँ यार, मेरे को पैसे की टेंशन नहीं है। फिर धीरे-धीरे सारे सपने पूरे होंगे। बस अपने आप पे विश्वास बना के रखिए, मेहनत करते रहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आए, एंड बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप डाल सकते हैं। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।